दोस्तों, अगर एक ऐसे पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या वो पौधा विकसित हो सकता है? क्या उसमें फल फूल लग सकते हैं? नहीं ना। पानी के अभाव में वो पौधा सूख ही जाएगा। ठीक वैसे ही एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या तेल की जरूरत होती है। अगर गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या तेल ना डाला जाए तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं और बड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही हम मनुष्य का शरीर होता है। अगर इसमें किसी भी चीज की कमी रहती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसमें धीरे धीरे कई सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं और ये बीमारियां हमें एक दिन नष्ट कर देती हैं। आजकल आधे से ज्यादा लोग अपने शरीर में खून की कमी होने के कारण हमेशा थके थके से रहते हैं और फिर उन्हें बीमारियां पकड़ लेती हैं और वो अपने शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में खून की कमी पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो आज की इस कहानी में आयुर्वेद में बताए जाने वाले एक ऐसे जूस के बारे में हम बताएंगे जिसका 8 दिन सेवन करने से ही आपके शरीर में खून की कैसी भी कमी क्यों ना हो वो पूरी हो जाएगी और जीवन में कभी आपके शरीर में खून की कमी फिर कभी नहीं होगी। दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो गांव वालों को स्वास्थ्य के संबंध में समझा रहे थे। तभी भीड़ में से उठकर उसमें से एक युवक ने पूछा कि गुरुदेव, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमें उसके बारे में पता कैसे चलेगा, और जब हमें उसके बारे में पता चल भी जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी है तो हम उसे पूरा कैसे कर सकते हैं? कृपया करके आप हमें कुछ आसान तरीके बताएं जिससे कि हमारा ज्यादा धन भी व्यर्थ ना हो और हमारे शरीर में खून की कमी भी पूरी हो जाए। युवक की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अगर आपको हमेशा खून की कमी रहती है, थोड़ा सा चलने फिरने से सांस फूलने लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं आपको आसान सा नुस्खा बताऊंगा जिसे यदि आपने अपना लिया तो आपके शरीर में न केवल खून की कमी पूरी होगी बल्कि आपका चेहरा खिल उठेगा, आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। बस आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर गुरुजी उस पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून की कमी आजकल भी बहुत देखी जाती है। 60% बच्चों में, 50% महिलाओं में और 25% पुरुषों में आज खून की कमी की शिकायत है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि खून की कमी यानी कि एनीमिया हमें तब होता है जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का हर एक अंग कमजोर पड़ने लगता है, शरीर की शक्ति खत्म होने लगती है। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डीएल होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो खून की कमी होती है। इसकी वजह से शरीर में कुछ खास लक्षण सामने आते हैं, जैसे थकान का महसूस होना, काम में मन न लगना, थोड़े से चलने फिरने में सांस का फूल जाना, दिल की धड़कनों का तेज होना, चक्कर आना, हाथ पैर का ठंडा होना, सिर में दर्द होना, आंखों के नीचे सतह पर सफेदी आना, चेहरा बेजान सा पड़ जाना, चेहरे का पीला पड़ जाना, बाल झड़ने लगना, नाखूनों में पीलापन आना और नाखूनों का टूट जाना, चोक, बर्फ, मिट्टी इत्यादि खाने की इच्छा होना। अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये खून की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शरीर में खून की कमी होने का कारण है आयरन की कमी होना, क्योंकि शरीर में खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनेगा, जिससे खून की कमी होगी। इसलिए अगर आप हरी सब्जी कम खाते हैं या फिर लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना भी
शरीर में खून की कमी का कारण बनता है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि अक्सर लोग खून की कमी को पूरा करने के लिए जो गलती करते हैं वो ये है कि सिर्फ आयरन की गोलियां लेते हैं, और बहुत बार ये दवाइयां या तो सूट नहीं करती या फिर असर नहीं करती। और ये इसलिए होता है क्योंकि आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए शरीर में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सिर्फ आयरन की गोली खाते हैं और शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो इससे शरीर को फायदा कभी नहीं होगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसा जूस बताने वाला हूँ जो कि आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। इस जूस को बनाने का आसान सा तरीका है। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: चुकंदर, गाजर और आंवला। ये तीनों चीज़ आपके हीमोग्लोबिन को 8 दिन के अंदर अंदर बढ़ा देंगी। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत है वो है चुकंदर। चुकंदर में ना केवल प्रचुर मात्रा में आयरन होता है बल्कि इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जिससे खून की कमी भी जल्दी पूरी हो जाती है। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। ये रंगीन सब्जी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि खून की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर बेस्ट है। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को भी बढ़ाता है, जिससे जल्दी थकान नहीं होती, और बॉडी में यदि कहीं सूजन है तो ये उसे भी ठीक करती है। चुकंदर खून में ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने से भी मदद करता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ब्रेन डैमेज, डिमेंशिया इत्यादि हो सकता है। असल में चुकंदर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करने और कॉग्निटिव नसों को नुकसान करने से आपके दिमाग को बचाता है। चुकंदर मेमोरी पावर को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ये आपकी याददाश्त को तेज करने में सहायक माना जाता है। अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको चुकंदर का प्रयोग अवश्य करना होगा। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट खून के दबाव को कम करता है और इसमें पाया जाने वाला गूठी खून को जमने से रोकता है। इस तरह चुकंदर दिल से संबंधित बीमारियों के लिए मददगार साबित होता है। चुकंदर में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मददगार होता है। अगर आपको कब्ज है या फिर गैस की समस्या रहती है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ है गाजर। दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा देता है। गाजर में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम व आयरन इत्यादि जरूरी पोषक तत्वों से ये समृद्ध होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि गाजर खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है और इसके साथ ही वो आपकी स्किन, हार्ट और लिवर के लिए भी बेहतर होता है। गाजर खाने से न केवल शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई सारी बीमारियों से ये बचाव करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। ये उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं से आराम दिलवाने में लाभदायक होता है। गाजर खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके कई रोगों के जोखिमों को कंट्रोल करता है। गाजर फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। फाइबर की मदद से मल त्यागने में मदद मिलती है। गाजर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होता है। इसकी मदद से भोजन अच्छी तरीके से पच जाता है। गाजर नाइट्रेट का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को जोड़े रखता है, जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये पोटेशियम का भी एक अच्छा स्रोत होता है और पोटेशियम उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रभावी है। गाजर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। तीसरी चीज है आंवला। आंवला न केवल आपके शरीर में खून को बढ़ाता है बल्कि खून को साफ भी करता है। हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। जितना विटामिन सी 40 संतरे में होता है उतना विटामिन सी एक आंवले में होता है। यही नहीं, आंवले में आयरन भी होता है और इस जूस में आयरन डालने से जूस का स्वाद एकदम अच्छा हो जाता है। आंवला
खून को साफ करने के साथ साथ दस्त, मधुमेह, जलन की परेशानी इत्यादि में लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही ये जॉन्डिस, हाइपर एसिडिटी, एनीमिया, रक्तपित्त यानी कि नाक कान से खून आने की समस्या और वात पित्त के साथ साथ बवासीर में भी फायदेमंद होता है। ये मल त्याग करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये सांसों की बीमारियां, कासी, कफ संबंधी रोगों से राहत दिलाने में लाभदायक होता है। आंवला आंखों की रोशनी को भी कम करता है। इसमें अम्लीय गुणों होने के कारण ये गठिया में भी लाभ देता है। फिर गुरुजी सबसे कहते हैं कि इस जूस को बनाने के लिए आपको एक चुकंदर लेना है और उस चुकंदर को काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर 2 गाजर लेनी है। गाजर आपको लाल रंग की लेनी है और उसको भी काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। एक आंवला लेना है। आंवले को काट कर उसकी गुठली को निकाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के या जार में पीस लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। फिर इसे मिक्सी में फिर से पीस लें। जब यह अच्छी तरीके से पिस जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े के माध्यम से छान लीजिए। वैसे अगर आप इसे बिना छाने पी सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं, तो इस जूस को बिना छाने भी पी लीजिए। बिना छाने पीने से यह आपके शरीर को और लाभ देगा क्योंकि इसके न्यूट्रिशंस और फाइबर वेस्ट नहीं होते। लेकिन अगर आपके बिना छाने पीने से मुश्किलें होती हैं तो आप इसे छान कर पी सकते हैं। इस जूस का स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। ये प्राकृतिक रूप से खट्टा मीठा होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो आप मीठा करने के लिए इसमें गुड़ डाल सकते हैं और इसे आपको सुबह के समय पीना चाहिए। जब आप नाश्ता करते हैं तो आपको उससे ठीक 1 घंटे पहले उठ करके इसे पी लेना चाहिए। जैसे आपने सुबह उठकर गर्म पानी पिया तो पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर के आए और तब इसे पी सकते हैं। उसके बाद आप नाश्ता करें। इस जूस को इस समय पीने से आपको इस जूस का भरपूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस जूस को दोपहर में से भोजन के 1 घंटे पहले भी पी सकते हैं या दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद भी आप पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस जूस को शाम 6 बजे के बाद ना पिएं, क्योंकि जब आप शाम 6 बजे के बाद इस जूस को पीते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। आप कभी भी इस जूस को जल्दी जल्दी ना पिए बल्कि धीरे धीरे पिएं। इससे ये शरीर में अच्छे से जाएगा और आपके शरीर में पूरा फायदा मिलेगा। फिर गुरुजी उन सभी से पहले ये कहते हैं कि जब आप इस जूस को लगातार 8 दिनों तक पीते हैं तो इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी त्वचा पहले से साफ और निखरी हुई दिखाई देती है, शरीर में ताकत बढ़ती है, बालों का झड़ना कम होता है, होंठ गुलाबी होते हैं। गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इस जूस को 8 दिन तक ही क्यों पीना है और इसका असर 8 दिन के बाद ही क्यों दिखाई देता है। तो हमारी बात ध्यान से सुने। हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं। रस, दूसरा रक्त यानी कि खून, तीसरी मांस यानी मांसपेशियां, चौथी मेद यानी कि वसा, 5वीं अस्थि यानी कि हड्डियां, 6ठी मज्जा और 7वीं शुक्र। और एक धातु बनने में लगभग से 5 दिन का समय लगता है। इस तरह से पहले 8 दिनों में पहली धातु रस, दूसरी धातु रक्त, इसलिए 8 दिन लगातार इस जूस का आप सेवन करने से रक्त धातु में इसका असर आपको दिखने लगता है। आपका 8 दिन में रक्त बढ़ जाता है। आप इस जूस को जब तक चाहे पी सकते हैं। ये जूस सर्दियों में तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये जूस आपके शरीर के अंदर खून की कमी को बहुत तेजी से रिकवर करेगा और आपकी स्किन में एक निखार सा आने लगेगा, जिससे आप 50 साल की उम्र में भी 25 के नजर आएंगे। ये जूस किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपके शरीर में हमेशा फायदा ही देगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि इस जूस के अलावा आपको ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक ज़्यादा करना है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, जैसे कि संतरा, मौसमी, चुकंदर, नींबू। इन सभी चीज़ों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू हर मौसम में मिलता है तो आप 2 बार नींबू पानी पी सकते हैं। विटामिन सी के साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करता है। इससे शरीर के अंदर खून ज़्यादा बनता है, खून की कमी भी नहीं होती।
हरी सब्जी में आपको हरा पालक, साग, हरी प्याज, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली इत्यादि सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसके अलावा चुकंदर और अनार, इन दोनों को आपको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आपको अपने शरीर के अंदर कमजोरी को दूर करने के लिए और अपनी नसों को मजबूत करने के लिए, शरीर में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपको अपनी हमेशा पानी तांबे के बर्तन में पीना चाहिए। और उस पानी को आप पीते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, बालों को मजबूत करता है, शरीर की कमजोरी दूर करता है, खून की कमी को पूरी करता है। इसके अलावा आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। यह आपके शरीर के अंदर खून की कमी को तेजी से पूरा करता है। काले तिल हमारे शरीर के अंदर ताकत को भी बढ़ाते हैं, हमारी नसों को भी मजबूत बनाते हैं। काले तिल को आप तवे पर भूनकर भी खा सकते हैं या इसे पानी में भिगो करके इसकी चटनी बनाकर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप काले तिल का शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आप मुनक्का और खजूर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। खून की कमी को पूरा करेगा और कमजोरी और थकान को ये दूर करता है। इनमें आयरन और विटामिन सी होता है। ये दोनों ही चीज़ आपके खून को बढ़ाने में मदद करती है।